अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। इट्स मी रुबाब कमरान एंड My name is Kamran Aslam and you are watching Rubab Reacts. ओके सो आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए हैं जो कि आज कल बहुत वायरल टॉपिक है। और ऑफ कोर्स हमें जितनी इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा मतलब हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो देखने के लिए बेताब होगी, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिससे हम वीडियो बनाने से हम रुक नहीं सके। क्योंकि आपको पता है कि ईरान और इसराइल और यूएसए इन्वॉल्व है, इसका मतलब है कि हाईलाइटेड है टॉपिक। तो फिर इसमें ना मतलब हमने सोचा कि इसमें हम वीडियो लेके आते हैं। एक वीडियो हमारी नज़र से गुजरी जिसका टॉपिक था ईरान का सबसे बड़ा वेपन। ठीक है, तो हमने कहा कि ये देखते हैं इसमें क्या है कि ईरान का सबसे बड़ा वेपन क्या हो सकता है जिसकी वजह से इजराइल और अमेरिका को परेशानी हो रही है इस टाइम। मतलब तो अमेरिका परेशान हो रहा है। ज्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं और देखते हैं कि ईरान का सबसे बड़ा वेपन क्या है जी। स्टार्ट द वीडियो। ओके 1 2 3 go. स्टार्ट। ईरान की इस खतरनाक जंग Death to America. ईरान का सबसे बड़ा वेपन पता है क्या है? नहीं, एटम बॉम्ब नहीं, बल्कि इस जंग में ईरान का सबसे बड़ा वेपन है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसके बारे में इतना सुना नहीं। Strait of Hormuz actively shut down by the conflict. As well as escort tankers through the strait if needed. All navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. ये है दुनिया में ईरान की लोकेशन, और ईरान के बिल्कुल पास समंदर का एक छोटा सा रास्ता है। ये दिखने में तो छोटी सी जगह है, लेकिन असल में ये कोई आम रास्ता नहीं। Now, oil prices have been on a roller coaster. क्योंकि ये छोटा सा रास्ता So small that you couldn't even fit Luxembourg inside of it. आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट The है, strait is a major international shipping route for oil and gas. क्योंकि इस छोटे से रास्ते के आसपास सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल पैदा किया जाता है। About 20% of सबसे global बड़ी oil प्रॉब्लम supplies वही की are हो रही है। transported through the waterway. जैसे कि कुवैत, The country with the 5th largest oil reserves in the world. इराक, बहरीन, कतर, यूएई और सऊदी इवन अरब। सऊदी Saudi अरेबिया। Aramco, it is the largest energy company in the world. और इसी तेल की वजह से आज ये सारी कंट्रीज दुनिया की सबसे अमीर कंट्रीज में से हैं। और बड़ी फेमस कंट्रीज हैं, छोटी मोटी कंट्रीज हैं। इन कंट्रीज में तेल प्रोड्यूस होने के बाद ये सारा का सारा तेल इसी समंदर के छोटे से रास्ते को क्रॉस करके पूरी दुनिया तक पहुंचता है, जिससे ये सारी कंट्रीज बहुत पैसा कमाती हैं। और फिर इसी तेल से पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलती है। हर दिन इस रास्ते से 2 करोड़ से भी ज्यादा ऑयल बैरल्स गुजरते हैं। मतलब हर साल इस रास्ते से दुनिया में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होता है। मतलब ये रास्ता दुनिया की इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस रास्ते में एक बहुत बड़ा मसला है। इस रास्ते के बिल्कुल बीच में गुजरने के लिए एक बहुत ही तंग जगह है, और हर कश्ती को यहाँ से गुजर कर जाना लाजमी है। और ये छोटा सा रास्ता सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर है, और पिछले 40 साल से इस छोटे से रास्ते पर एक ही आदमी का कंट्रोल होता है, और वो है ईरान का सुप्रीम लीडर। Uranium guru. यही वो रास्ता है जहां से आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल तक पेट्रोल पहुंचता है। और इसी रास्ते की वजह से बसेस, ट्रेन्स और इवन जहाज भी चलते हैं। और इस बात का हमेशा से ईरान को अच्छी तरह पता है। इसीलिए जंग शुरू होने से पहले ईरान बार बार अमेरिका को धमकियां दे रहा Iran has now issued a new warning to the United कि States. अगर तुमने हम पर हमला किया तो हम ये रास्ता बंद कर देंगे। No ship is allowed to pass the Strait of Hormuz. जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। ये तो होना। लेकिन अमेरिका ईरान की धमकियों से रुका नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अपनी पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर दिया। रिस्क लिया यूएसए ने। Targeted military और operation. जंग शुरू होते इजराइल के 200 फाइटर जेट्स तेजी से ईरान की तरफ रवाना हुए।
और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को Iranian دروغ शहीद कर दिया। Ali Husseini Khamenei अपने सुप्रीम लीडर को खोने के बाद ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल को जवाब देना शुरू किया। इजराइल के कई सिटीज पर मिसाइल्स फायर किए। इसके बाद ईरान अमेरिका के बेसिस पर भी हमले करने लगा। और आखिर अब जब ईरान का सुप्रीम लीडर फौत हो चुका था, ईरान ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा वेपन निकाला, जो इससे पहले ईरान ने कभी नहीं किया था। अचानक ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितनी भी कश्तियां गुजर रही थी, अचानक इन बड़ी बड़ी समंदरी जहाजों के रेडियोस बजने लगे। इन रेडियोस पर ईरान की नेवी का मैसेज चल रहा था, ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्ट ने जिसमें ईरान की फौज ने इन जहाजों को हुक्म दिया कि आज के बाद इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक भी कश्ती नहीं गुजरेगी। no ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz. और अगर किसी ने भी इस रास्ते से गुजरने की कोशिश की, ईरान की फौज के इस ऐलान के बाद इन बड़ी बड़ी कश्तियों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली कर दी। Revolutionary Guard. ये सारी कश्तियां अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पीछे फंस चुकी हैं और इन कश्तियों में ऑयल के मिलियंस ऑफ बैरल्स पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आज कई कंट्रीज के पास आहिस्ता आहिस्ता ऑयल और गैस खत्म होने वाले हैं और दुनिया की इकोनॉमी तेजी से गिर रही है। और बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया, चाइना, जापान की इकोनॉमीज भी हर्ट हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेड करने से भारत को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में भी इसकी वजह से पेट्रोल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने वाला है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया। इसी तरह के हालात बांग्लादेश में भी हैं। Rich economies like Bangladesh. और यही सब कुछ अफ्रीका में भी हो रहा है। Petrol prices have been adjusted upwards in Nigeria at least 3 times. और इवन यूरोप में भी ईरान के इस वेपन की वजह से पेट्रोल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। Since the beginning of this conflict, gas prices have risen by 50% and oil prices have risen by 27%. The 10 days of war have already cost European taxpayers 3 billion euros. मतलब ईरान ने अपनी सिर्फ कुछ ही कश्तियों से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इस वक्त कंट्रोल किया हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कहा जाता है ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे बड़े बड़े माइंस लगाए हुए हैं कि अगर कोई भी कश्ती ईरान की इजाजत के बगैर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर से गुजरेगी, ये माइंस उस कश्ती को तबाह कर देंगे। और जिन कश्तियों ने इसके ऊपर से गुजरने की कोशिश की है, ईरान ने उन पर हमला भी किया है। इन सारी कश्तियों को बंद करने के बाद ईरान ने दुनिया को एक ऑफर भी दी है कि अगर जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना चाहता है, उसे बस एक छोटा सा काम करना होगा। उस कंट्री को अपने मुल्क से अमेरिका और इजराइल के एम्बेसडर्स को बाहर निकालना होगा। लेकिन आज ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी मुसलमान लीडर ने ऑयल को एक वेपन की तरह यूज किया, क्योंकि आज से 50 साल पहले एक और मुसलमान लीडर भी ऐसा था जिसने तेल के वेपन को यूज करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया था। और वो मुसलमान लीडर था सऊदी अरब का बादशाह शाह फैसल। आज से 50 साल पहले जब अमेरिका और इजराइल मिलकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे, शाह फैसल ने बिल्कुल आज की तरह ऑयल को बंद करके पूरी दुनिया के लीडर्स को अपने सामने सर झुकाने पर मजबूर किया था। और शाह फैसल के 50 साल बाद आज उसी तरह ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया है। देख, ज्यादा खुश होने के बजाय आज हमें दुनिया के हालात को थोड़ा गौर से देखना होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से दुनिया की इकोनॉमी तो गिर रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ से आगे इसके सिर्फ 2 ही बड़े आउटकम्स हो सकते हैं। पहला आउटकम तो ये है कि ईरान इसी तरह आने वाले कई अरसे तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसी तरह बंद रखे, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी इतनी कमजोर हो कि बड़े बड़े कंट्रीज मिलकर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर इतना प्रेशर डाले कि वो मजबूर होकर ये जंग खत्म कर दे। देख, दूसरा आउटकम थोड़ा खतरनाक है। इस जंग से पहले ईरान अमेरिका को धमकी दे चुका था कि अगर अमेरिका ने उस पर हमला किया
तो ईरान ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद कर देगा। लेकिन ये जानते हुए भी अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। Our military is doing phenomenally. कुछ लोग आज ये भी कहते हैं कि अमेरिका चाहता ही यही है कि ईरान ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद करे, क्योंकि आज से 50 साल पहले जब ईरान पर उसके पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी की हुकूमत थी, उस जमाने में भी बिल्कुल आज की तरह अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर को पसंद नहीं करता था। इसीलिए अमेरिका ने एक और मुसलमान लीडर को सपोर्ट किया कि वो ईरान के खुमैनी पर हमला करे, और इस लीडर का नाम था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन और खुमैनी की जंग शुरू हुई। पहले तो ऐसा लग रहा था कि सद्दाम हुसैन अमेरिका की मदद से खुमैनी को आसानी से हरा देगा, लेकिन जैसे जैसे ये जंग गर्म होती गई, सद्दाम हुसैन के हालात खराब होने लगे और सद्दाम हुसैन को समझ आ गया कि अब वो ये जंग नहीं जीत सकता। इसीलिए सद्दाम हुसैन अमेरिका से मदद मांगने लगा और अमेरिका से कहने लगा कि अब वो खुद इस जंग में आकर सद्दाम हुसैन की मदद करे और अपनी पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर दे। अमेरिका भी ईरान पर हमला करना चाहता था, लेकिन किसी पर भी हमला करने के लिए अमेरिका को हमेशा एक बहाने की जरूरत होती है। इसीलिए अब अमेरिका और सद्दाम मिलकर एक प्लान बनाने लगे और आखिर उन्होंने ये प्लान बनाया कि सद्दाम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में जितने भी ईरान की कश्तियां हैं उन सब पर हमला करके उन्हें तबाह कर दे, जिसे देखकर ईरान गुस्से में आए और सद्दाम से बदला लेने के लिए इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को पूरी दुनिया के लिए बंद कर दे, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिरने लगे और अमेरिका इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का बहाना बनाकर ईरान पर हमला कर दे। जिसके बाद सद्दाम ने ऐसा ही किया, ईरान की सारी कश्तियां उड़ा दी। लेकिन उस जमाने में ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी बिल्कुल भी गुस्से में नहीं आया और उसने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद नहीं किया। खुमैनी की इस जबरदस्त स्ट्रेटेजी से अमेरिका ईरान पर हमला नहीं कर सका। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है। 2 साल बाद अमेरिका ने एक नया बहाना बनाया और इस नए बहाने से ईरान पर दोबारा हमला कर दिया। इसी तरह अगर आज के हालात को देखा जाए तो हो सकता है अमेरिका एक बार फिर यही चाहता है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद करे, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिरने लगे। और अब तक वो ईरान जिसे पूरी दुनिया इस जंग में एक हीरो समझती है, आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया की इकोनॉमी खराब होते देखकर दुनिया के लोग और कंट्रीज ईरान के खिलाफ होने लगे। The Strait of Hormuz off Iran, where new attack is allowed to pass the Strait of Hormuz. और फिर डोनाल्ड ट्रंप एक सुपरमैन की तरह अपनी पूरी ताकत से ईरान पर हमला करे और दुनिया की इकोनॉमी को बचा ले और दुनिया उसे एक हीरो माने। और ये तो ट्रंप ने खुद भी कहा है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज नहीं खोला तो मैं ईरान पर बहुत बड़ा हमला करूंगा और फिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खोलकर ये मेरी तरफ से पूरी दुनिया के लिए एक गिफ्ट होगा। और अब तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी A message from the newly appointed supreme leader Mojtaba Khamenei अपनी पहली स्पीच में ऐलान कर दिया कि ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम आयतुल्लाह अली खामेनेई और उन सारे बच्चियों की शहादत का बदला नहीं लेते said Iran would avenge the blood of its martyrs जिन्हें अमेरिका और इजराइल ने शहीद किया है। और ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज इसी तरह आगे भी बंद रहेगी। ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। वाह, जबरदस्त। तो गाइस, इस टॉपिक से हमें ये लग रहा था कि इससे मतलब पता नहीं कौन सी ईरान के पास वेपन होगा, लेकिन ये एक हिडन वेपन था जो कि अभी तक मुझे नहीं लगता कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन का इतना नॉलेज था कि मतलब उससे कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है पूरी दुनिया में। और मतलब उस बंदे ने कितना अच्छी तरह से हमें एक्सप्लेन किया है कि
मतलब अगर स्टेट ऑफ हार्मोन्स बंद हो जाता है तो 20 to 25% ऑयल और गैस पूरी दुनिया में डिफेक्ट हो सकती है। वो एरिया है, वो जगह है जहाँ से वो गुजरती है, समझ लो ऑन ऑफ बटन है जिसमें दुनिया का ऑन ऑफ बटन है। और ये गुजरता है ऑयल गैस। ईरान ने बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किए, धमाके नहीं किए, मतलब अपना एक इकोनॉमिकल एक वार बेस ये। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी हमारे लिए मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ये इस वॉर की वजह से, क्योंकि मेजर हमारी 3 कंट्रीज हैं जो कि बहुत ज्यादा इस चीज में अफेक्ट हो रही हैं। चाइना, इंडिया, चाइना एंड वो था पाकिस्तान, ऑफ कोर्स पाकिस्तान। और क्योंकि मतलब इतनी स्पीडली ऑयल और गैस इंक्रीज हो रही है, अगर देखिए ना शिप्स वगैरह नहीं ऑयल गैस के आएंगे तो फिर इससे हमारे कंट्री में महंगाई और हर चीज़ महंगी होगी और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली साइकिल ये प्रॉब्लम डिस्टर्ब होगा। और मुझे नहीं लगता ईरान का कोई इतना बड़ा मोटिव है। अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि जो पहले वॉर हुई थी उसमें सबसे पहले वो इसी स्टेट को बंद करते अगर वो चाहते तो, लेकिन वो इतना बड़ी वॉर करना नहीं चाह रहे थे। बट जब उनका मतलब उनके हेड पे अटैक हुआ है तो मुझे लगता है कि उनके लिए ये एक नॉर्मल है, ये कोई साजिश के तहत। बेसिकली अमेरिका ने यही चाहा था ना कि हम इस पे कंट्रोल कर लेंगे ईरान को ना इस चीज से, लेकिन अमेरिका को ये महंगा पड़ गया। लेकिन ये नहीं पता था कि ईरान इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से जवाब देगा। अब अमेरिका इस जंग से भागना चाहता है लेकिन ईरान कहता अब नहीं छोड़ना, हम अपना बदला लेंगे, खून का बदला खून से लेंगे। उन्होंने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी है और मुझे लगता है कि हम सबको इस चीज को टॉपिक को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो स्टेट कब खुले और कब तक ये सारा नॉर्मल हो, क्योंकि स्कूल्स, कॉलेजेस, इवन के जॉब्स सब कुछ अफेक्ट हो रहा है, हमारी पूरी डेली लाइफ इफेक्ट हो रही है। मुझे नहीं पता कि ठीक है अमेरिका के लिए ये एक नॉर्मल चीज़ हो सकती है, वो हीरो बनने के लिए थोड़े टाइम को एडजस्ट कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तान की इकनॉमी जो है ना इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रही है। हमारे अभी आहिस्ता आहिस्ता हुकूमती इकदाम जो है इसको शॉर्टेज को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा हुकूमत के लिए तो मुश्किल हो जाएगा इस चीज़ का, क्योंकि आपका ऑयल गैस से ही तो ये आपका पूरा मुल्क चलता है, इवन पूरी दुनिया इससे चलती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह पाक सबके लिए आसानी पैदा करे और ईरान के लिए भी आसानी पैदा करे। हमारा मुस्लिम मुल्क है और हमारी दुआएं उसके साथ हैं, और ये जो दुश्मन है इनको नेस्तो नाबूद और अल्लाह करे कि ये जो अमेरिका इस वजह से वो हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, अल्लाह करे, अल्लाह बेहतर करे इस चीज़ में और सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सारे हालात नॉर्मल हो जाए, क्योंकि जो लोग जंग में नहीं हैं और अपने नॉर्मल लाइफ में हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे आज, इतना ज़्यादा किसी को नहीं पता कि ये स्टेट क्या है और इसका क्या काम था, क्योंकि अभी तक हमें लग रहा है कि पता नहीं हम गवर्नमेंट की वजह से ये पीछे से बंद है, क्योंकि इतना टॉपिक। और फिर ईरान ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया ना, ईरान कह रहा है जी अब जिसने शिप में गुजरना है वो $2 मिलियन, हमने तो न्यूज़ में यही सुना है कि $2 मिलियन पे करे तो वो शिप इस चीज़ से गुजर जाए। इसके साथ आप हमें इजाज़त दें। तो गाइज ये आज आपको आज हमारा रिएक्शन कैसा लगा, होपफुली हम मज़ीद इस चीज़ पे रिएक्शन करेंगे और आपको अच्छी अच्छी वीडियोस पे रिएक्शन देने की कोशिश करेंगे। आपने अगर किसी वीडियो के बारे में रिएक्शन करवाना है तो हमें ज़रूर इस चीज़ से बताएं ताकि हम उस चीज़ पे उस टॉपिक पे रिएक्शन दें। तो इसके साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।